मेरी इतला ये है कि ये सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़िले की शक्ल में निकलेंगे और रावलपिंडी की जानिब आएंगे और जहां पर इनको रोकने की कोशिश होगी वहीं पे ये सारे लोग बैठेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने कुछ हार्डकोर पीटीआई के वर्कर्स से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अब पीटीआई इस भाई से रब्ता कर ले कि इसके पास कौन सा वकील है जो इसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से अपनी पसंद का फैसला ले लिया। अब मुझे लगता है कि इसके चांद का मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और महंगे पाकिस्तान में खुशामदीद। महंगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक महीने के दौरान मुल्क में पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद आपको पता है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 458 और डीजल की 520 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जा चुकी है। ये एक वक्त में होने वाला सबसे ज़्यादा इजाफा था, मजमूई कीमत में भी और लेवी टैक्सेस में भी। यानी जंग शुरू होने से लेके अब तक हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 192 रुपये और डीजल की कीमत में 239 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। यानी जितने में हमें फी लीटर ये चीज़ें मिला करती थी उतना अब इसमें सिर्फ इजाफा हो रहा है। 2 हफ्ते हुकूमत ने दिल पे पत्थर रखा, आपको बताया कि जनाब बहुत मुश्किल सूरत हाल है, हम इजाफा नहीं कर रहे, और फिर सारी कसर एक साथ पूरी कर ली। भले वक्तों में जितने का फ़ी लीटर हम पेट्रोल खरीद रहे थे अब तो उसके ऊपर उतना लेवी टैक्स आयद कर दिया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर 160 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 160 रुपये टैक्स आपसे लिया जा रहा है। वैसे वो मुझे खातून की शक्ल याद आ जाती है जो कहती कि इतना भी कर लेते तो आप क्या कर लेते, अभी 160 है, कहीं 200 भी कर लेते तो आप क्या कर सकते थे। एनीहाउ, एक वक्त होता था 2-2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी ना तो बहुत मज़े का रिएक्शन देखने को मिलता था, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती थी। और आज महंगे पेट्रोल के फ़ज़ाइल जो है वो बयान करते हुए लोग नज़र आते हैं कि देखिए महंगा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये हो रहा है, महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है। कुछ मजबूरियां भी हैं लेकिन समहाउ अगर मैनेज करना हो हुकूमत तो कर भी सकती है। मैं देख रहा था हमारी कॉलीग है सैरिश मान, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट से पूछा कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ था इमरान खान के दौर में कि देखें जी हमारी गाड़ी की टैंकी इतने में फुल होती थी, अब जो है वो इतने में हो रही है। तो उसने पूछ लिया कहीं कि अब बताएं अब कितने में होती है, तो वो उन्हें ब्लॉक कर गए। इस तरह की सिचुएशन है, अब लोग सुनना भी नहीं चाहते। जो उस टाइम खाली 2-2 रुपये पेट्रोल या 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सीख पा हो जाते थे वो बिल्कुल खामोश हैं। और अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो आपके जहनों में भी होगा वो ये कि अगर पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं तो फिर हमारे पास तेल महंगा क्यों हो रहा है। ये मेरे भी जहन में है और मैं इसको पूछूंगा। अभी हमारे जो एनर्जी के रिपोर्टर हैं अभी थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करके पूछता हूँ कि ये क्या सीन है कि हमारे अगर टैंकर्स जो हैं वो गुजर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं है या उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, वो आप आ रहे हैं, तो फिर अगर शॉर्टेज नहीं हो पा रही तो फिर क्यों महंगा है। उसका एक जवाब यह है कि चूंकि ये तेल ईरान से नहीं आ रहा, आलमी मार्केट से आ रहा है, तो आलमी मार्केट में जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ेगी हम पे वो इम्पैक्ट आएगा। आलमी मार्केट में जो तेल की प्राइस होगी हमें उसी हिसाब से आगे इसको कंज्यूमर के ऊपर असर डालना पड़ेगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एक दौर में, चले इमरान खान का दौर नहीं करते, कोई भी कर ले, एक दौर में जब आलमी मार्केट में आज से भी महंगा तेल था तब पाकिस्तान में सस्ता मिल रहा था। आज उतना महंगा नहीं हुआ लेकिन फिर भी उससे डबल महंगा हो गया, बल्कि अब तो ट्रिपल के आसपास कहीं जाने वाला है। अभी तो मट्टी के तेल की कीमत यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, वो भी 400 से ऊपर जा चुकी है। रात के उसमें भी इजाफा हुआ और फिर टोल टैक्स की कीमत में जो इजाफा कर दिया गया 1 साल में 4थी मरतबा, उसकी खबर भी आपको मिल गई होगी। तो अभी जब आप मोटरवे पर सफ़र करेंगे तो गाड़ी में पहले महंगा पेट्रोल डलवाया जाएगा, फिर टोल टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और फिर अगर आपने 100 से ऊपर स्पीड की तो उसके ऊपर 2500 रुपये का चालान अलग से होगा। मोटरवे पुलिस ने कैमरों की तादाद जो है वो बढ़ा दी है, जगह जगह पे पिकेट्स उन्होंने अपनी लगा दी हैं। पहले 1 आध या मैक्सिमम 2 जगहों पे कैमरे होते थे, अभी इत्तेफाक हुआ ईद से वापसी पे, ऑल्दो कि मैं बच गया चालान से, लेकिन तादाद ज़्यादा कर दिया। तो ये अच्छा मौका है उनके लिए कि 100 से जो भी ऊपर जाए उसको पकड़ के 2500 का फ़ाइन करें, रेवेन्यू बढ़ाएं। इस सारी सूरत हाल में मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि अपोजिशन ने भी अवाम को हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ दिया। जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उनके जो अपोजिशन रहनुमा है वो उस तरह से मौसर आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे। फॉर एग्जांपल महमूद अचकज़ई कहाँ पर हैं इस वक्त, वो पीटीआई के बैक्ड अपोजिशन लीडर हैं। उनका कोई बयान शायद आज कौमी असम्बली में जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कोई तकरीर उनकी आ जाए क्योंकि कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है। अदरवाइज़ जैसे अपोजिशन लीडर का एक किरदार होता है, ऐसे मौक़ों के ऊपर उनको आके स्टेटमेंट देनी होती है या हुकूमत के हवाले से उन्हें अपना नैरेटिव रखना होता है,
वो मिसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है। फिर मौलाना फजलुर रहमान, इनका महंगाई मार्च जो इमरान खान के दौर में तो बहुत जल्द होता था, आजकल उसके हवाले से खामोशी है। मौलाना कुछ टाइम के बाद आते हैं और वो काफ़ी सख्त बातें कर जाते हैं कि हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा या हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हम ये नहीं करते। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिससे लगे कि वो जो बातें कह रहे हैं, जो सख्त बातें कभी कभार करते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बल्कि उनका जो हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशन है मुझे तो वो बेहतर नज़र आता है। लाइक वो बिलावल के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ के साथ उनकी मुलाकातें चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ये भी इस तरह महंगाई मार्च लेके निकलें या इस हवाले से कोई नैरेटिव लेके निकलें। और फिर पीटीआई, ये मैं इन जमातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट है या इनके पीछे लोग हैं जो निकल सकते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, जिन्होंने इनको बड़ी तादाद में वोट दे के ऐवानों में भेजा। अब पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात, इनकी अगर आप टॉप टियर की लीडरशिप देख लें, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, आप नाम ले, कौन सा शख्स है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने कल सिर्फ 2 लोगों का बयान देखा, एक सुहेल अफरीदी और दूसरा शाहिद खट्टक। इन्होंने इस बारे में ये ज़रा सी बात करना शुरू की कि हम महंगाई के मामले पर हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करेंगे या हम एहतजाज करेंगे। ये बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी कोई महंगाई के हवाले से स्टेटमेंट नज़र आई और ऐसा मुझे लगा ज़ाती तौर पर कि एक लंबे अरसे के बाद इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि महंगाई भी एक इशू है और सबसे अहम और सबसे मेजर इशू है। तो अगर आप उसको टेकअप नहीं करेंगे या उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे तो आप एहतजाज के लिए निकलें तो इमरान खान जिनका मसला है वो तो निकल आएंगे, लेकिन जिनका मसला महंगाई है, सारा कुछ है, उनको आप एड्रेस नहीं कर रहे, तो उनको भी आपको साथ लेके चलना है। इसलिए महंगाई के मामले पर आपको ज़्यादा मौसर आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक वक्त होता था जब ये मामला अदालत में चले जाते थे, चैलेंज हो जाते थे, स्टे ऑर्डर मिल जाता था, पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 5 रुपये बढ़ती थी, कोई ना कोई अदालत चला जाता था, वहाँ से स्टे ऑर्डर आ जाता था या कम अज़ कम अदालत नोटिस करके सुन लेती थी। अब ये मामला अदालत में ज़ेरे समात आना तो दूर की बात है, फ़िक्स हो जाना वो ही एक अलग चीज़ है। और बाय द वे अदालत से याद आया कि आप लोग ईद के चांद वाला मामला पूछ रहे थे कि वो जिसने केस किया था, अब्दुल्ला शफीक नामी शहरी है, वो वाकई चांद के मामले पर फ़ैसला ले आया है अदालत से और बड़ा तगड़ा फ़ैसला लेके आया। जो वो चाहता था एग्जैक्टली वो फ़ैसला लेके निकला है। अभी कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ। आने वाले दिनों में पीटीआई के 2 बड़े शोडाउन होने जा रहे हैं। एक इस मंगल को अडयाला जेल के बाहर जहां उन्होंने 10,000 लोगों को लाने का टास्क दिया है, और दूसरा 9 अप्रैल को लियाकत बाग का जलसा। सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान तो कल कर दिया कि वो लियाकत बाग में जलसा करेंगे, इजाज़त मिले ना मिले, मुश्किल है इजाज़त मिलना, नहीं मिलेगी। मेरी इतला ये है कि ये सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़िले की शक्ल में निकलेंगे और रावलपिंडी की जानिब आएंगे, और जहाँ पर इनको रोकने की कोशिश होगी वहीं पर ये सारे लोग बैठेंगे। लियाकत बाग का जलसा ये हर हाल में करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी इतला ये है कि ये इसी महीने के आखिर तक कोई ना कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं एहतजाज के हवाले से, यानी ये अप्रैल के एंड तक कोई ना कोई डिसीजन इस हवाले से या अगला लाहेअमल उसका ऐलान करना चाहते हैं। तो उसके लिए इनको 2 मौके मिले हैं, एक 10,000 लोगों के साथ अडयाला जेल का एक मोमेंटम बिल्डअप करना और दूसरा लियाकत बाग का जलसा। अब देखते हैं पीटीआई कैसे ये कर पाती है। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी ने कुछ हार्डकोर पीटीआई के वर्कर्स से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, ऐसे लोग जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनका और सुहेल अफरीदी के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल सेनेटर खुर्रम ज़िशान, उन्होंने बड़ी तनकीद की कि सुहेल अफरीदी ने ये जो मुहिम शुरू की है रिहाई अमन मूवमेंट के हवाले से, तो इसमें क्या निकला या ईद के दिनों में इसके ऊपर क्या काम हुआ, उन्होंने काफ़ी तनकीद की है। अभी मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था कि खुर्रम ज़िशान की सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई और वो इन्हीं मामलात के ऊपर डिस्कस करते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी ऐसे लोगों के साथ अपनी अगली मनसूबाबंदी के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया हो गया कि वो हर तरफ से घेरे जा रहे हैं। इधर से 9 मई का केस, उधर से इलेक्शन कमीशन का मामला, वहाँ से नोटिस, और अब आईनी अदालत का भी एक नोटिस उनके पास आ गया है। और बल्कि कल उन्होंने इसका इजहार भी किया, एक शिकवा भी किया कि मैं जब अच्छा वर्किंग रिलेशन बिल्ड करने के लिए इनके साथ बैठा, यानी हुकूमती लोगों के साथ बैठा, तो वो कह रहे हैं अगले ही दिन मुझे NCCIA से एक नोटिस आ गया। खैर ये सारी सिचुएशन चल रही है तो थोड़ा एग्रेसिव मोड में जाते दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए उस खबर की तरफ जो चांद से मुतल्लिक़ है, मैं कल के व्लॉग में भी भूल गया था। एक शहरी हैं अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी थी, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जनाब जैसे ही चांद नज़र आए रोयत हलाल कमेटी फ़ौरन इसका ऐलान करे। वो ताख़ीर कर देते हैं, उसकी वजह से कुछ लोग तरावी के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग एतकाफ़ छोड़ के आ जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो उसके ऊपर जो एग्जैक्ट उन्होंने अदालत से कहा था कि जनाब ये मुझे फ़ैसला चाहिए, बिल्कुल वैसा ही फ़ैसला उन्होंने दिया, बल्कि तहरीरी ऑर्डर जो है वो अदालत से ले आए हैं।
अदालत ने कल बल्कि चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं सरफराज डोगर, उन्होंने ये फ़ैसला तहरीर किया। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के चांद का ऐलान शहादतों की बुनियाद पर कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द किया जाए। फैसले में लिखा गया है कि रोयत हलाल कमेटी ईद उल फितर के चांद का ऐलान शहादतों की बुनियाद पर या कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द करने की पाबंद है। रोयत हलाल कमेटी फ़ौरन ऐलान करे जैसे उनको चांद नज़र आ जाए तो उनको ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। केस के मैरिट्स में जाए बगैर अदालत मुतलका हुकाम को यह हिदायत जारी कर रही है कि ये ऐलान बिला ताख़ीर हो, और शहरी को जो फ़ैसला चाहिए था एग्जैक्ट उसे उन लाइंस में वो फ़ैसला मिल गया। वो बड़ा खुश वहाँ से रवाना हुआ। उल्टा सरफराज डोगर साहब ने उनको बुला के पूछा कि हमने आपको नोटिस करके बुलाया है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं हुआ? तो शहरी ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है। तो वो बड़ा खुश वहाँ से रवाना हुआ है। अब PTI ये चेक कर ले कि उस शहरी के पास कौन सा वकील था और कैसे उसने इतनी जल्दी वो फ़ैसला ले लिया। तो हो सकता है उनको उस वकील की ज़रूरत पड़ जाए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।